वार्ड नंबर 16 और 17 की अवाम ने मंशियात मुखालिफ रैली बरामद की। अवाम के साथ आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मुख्तलिफ गैर सियासी व सरकारी तंजीमों के कारकुनान ने भी की शिरकत। 10 लाख से अबव जो यूथ इस समय नशा के चपेट में जो है पूरी तरीके से आ चुका है। इसके लिए पुलिस ने अलग अलग तरीके से जो रिहैब सेंटर्स वगैरह एस्टेब्लिश किए हैं। आप देखते चलें, पहले जो हमारे साथ की जो कंट्रीज़ थी वो हम पे टेररिज्म अटैक करती थी, चाहे वो वेपन के थ्रू करती थी, चाहे न्यूक्लियर करती थी। अभी एक नए तरीके का ड्रग्स टेररिज्म आ चुका है, जिससे हम दूसरे जो कंट्री है उसको नशा जो है डाल के उसको जो है बिल्कुल इकनॉमिकली ख़त्म कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम इस नशे की वजह से हमारी मैट्रिमोनियल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ये रैली आज जो हमने निकाली है, इसका मेन मोटिव यही है कि हम ड्रग एडिक्टिव हमारा इंडिया, जो मोदी जी ने कहा है कि नशा मुक्त हम अपना भारत बनाएंगे, ये उसके रिलेटेड यहाँ पे हम वार्ड नंबर 16 और 17 के सभी जन इकट्ठे हुए हैं। हम अपने यहाँ के युवकों को जागृत करना चाहते हैं कि नशा एक अच्छी चीज़ नहीं, फिर चाहे वो टबैको हो, एल्कोहल या मेडिकल नशे, कितने भी तरह के नशे हैं, छोटे से छोटे लेके बड़े से नशे, उनसे परिवार तबाह हो रहे हैं, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ तबाह हो रही है। तो हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, उनसे अपने हर एक यहाँ के हर एक जन को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। अपने पावर से, विमेन पावर से हम उनको एम्पावर कर रहे हैं कि ये जो नशा है ये अच्छा नहीं है। थैंक यू। और रुपये पैसे के लिए, इससे दोनों चीज़ों का नुकसान होता है। एक तो हमारी जान का जो है नुकसान है, और दूसरा हमारा जो है घर परिवार जो है वो उस सिस्टम में नहीं चलता है। तो हम यही आज की इस रैली के माध्यम से तमाम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि नशे से दूर रहें, चाहे वो ड्रग्स हो या किसी किस्म का भी नशा हो, उससे हमें दूर रहना है और अपने भारत को और अपने डिस्ट्रिक्ट को और अपने मोहल्लों को नशा मुक्त एक भारत बनाना है। शुक्रिया। सुंदरबनी में बीजेपी के 10 लीडरान ने अपने ओहदों से इस्तीफा दिया, कहा उनके साथ धोखा हुआ है। इसमें सुंदरबनी का नाम था, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूंसी बनने की बारी आई, जबकि सबसे पावरफुल रैंक और सबसे पावरफुल चेयर पर हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए थे और उनको सुंदरबनी के लोगों ने ही जिताया था, लेकिन जब सुंदरबनी का नाम काटा गया, हमारे लोगों में सख्त रोष है और लोग इतने परेशान हुए, हमको घर से निकलना मुश्किल कर दिया, क्योंकि हमने बताया हुआ था सुंदरबनी मर रही है। और हमको ऐसे लगा कि इस हालात में हम यहाँ काम करना, हमारे लोगों को काम करना बहुत कठिन होगा। और बहुत सी घटना है, बीडीसी के इलेक्शन हुए, अलग अलग लोगों को बता दिया गया, बीडीसी के इलेक्शन हुए, उनमें भी ऐसे राजनीति, ओछी राजनीति की गई, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किए गए, जिसको हम लोग नहीं बचा पाए। अब पीछे देखो, तो थोड़े दिन से ऐसा बवाल मचा हुआ, हर चैनल पर आ रहा है कि अध्यक्ष जी ने अपने घर में वो बनाया है, हाल बनाया है, 90 लाख रुपया दिया है। लोग प्रश्न कर रहे हैं हमसे, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमारे पास यहाँ हमारे 3 लोग शहीद हुए हैं। सुरेंद्र चौधरी जी ने तो ये भी आरोप लगाए थे कि जो आपके अध्यक्ष हैं और जो साथ में टोल साहब हैं, वो दोनों जो है वो मिलकर करप्शन करते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? आप भी भाजपा के कार्यकर्ता रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि जो सुरेंद्र चौधरी जिन्हें आरोप लगाए हैं वो वाकई में सच है या नहीं? देखो जी, अशोकपुर जी के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें कोई उनके साथ ऐसा डिफरेंस लगा नहीं। अध्यक्ष जी का भी हम करप्शन का तो नहीं बोलते, लेकिन जो सिस्टम के साथ उनने काम करने का जो उनका तरीका है वो बहुत शॉर्टकट तरीका है, उसमें कार्यकर्ताओं को बहुत मुश्किल आती है जवाब देने में, जबकि आप खुद। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत टूर्नामेंट का इनेकाद 5 टीमों ने लिया हिस्सा। शहीद मुश्ताक मलिक मेमोरियल क्रिकेट क्लब ने फाइनल मैच जीता। कौन सा थे वो? इंटरनेशनल प्लेयर थे, फुटबॉलर थे वो।
तेरी जुल्फों में आया था टाइम नहीं लगी तो भी देंगे हैं तो भी देंगे स्पोर्ट्स ऑफिसर सुरकोट कुलवंत सिंह जी और हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट चिराग बजाज साहब, हमारे नौजवान सिकंदर याद साहब और डिवीजन यहाँ पे सुरकोट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है यूथ को मोबिलाइज़ करने में, हमारे इरफान फाजली जी और यहाँ हमारे बत्ती साहब। तर्जुमान आला जम्मू कश्मीर पंचायत कौंसिल सरपंच हल्का पंचायत मोरी गुरसाई शिराज अजहरी ने महेंद्र में बारिशों के दौरान किसानों की फसलों के हुए नुकसान की भरपाई करने का इंतजामिया से किया मुतालबा। की वजह से गुज़श्ता रोज से मुसलसल तूफानी बारिशें हुई, जिसकी वजह से सड़कें बह गई। पंचायत मोरी गुरसाई की जो सब तफसीलात हैं और दीगर इलाकाजात जिस तरीके से खित्ता पीर पंजाल हो या सब डिवीज़न मैंडर हो, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की गोश गुजार करने के लिए उनकी इंतज़ामिया से मुल्तमिस हों, जितना भी नुकसान इलाका जात के अंदर हुआ है उसके लिए टीमें मुंतखब करके इलाका जात के अंदर भेजें, ताकि बड़े पैमाने पे इस हुए नुकसान का जायज़ा लेकर के तमाम लोगों को उसका मुआवजा फराहम किया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर के अंदर इससे कबल जो भी सरकार रही, उन सरकारों के टाइम में अगर आवाम को कोई बड़ा नुकसान पहुंचता था तो सरकार बड़े पैमाने पे उनकी हौसला अफजाई करने के लिए किसी न किसी पैमाने पे भरपाई करने के लिए इकदाम करती रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देंगे और मैं जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन साहब से भी गुजारिश करता हूं और मैंडर के अंदर जो इतनी भी इंतज़ामिया है, बहरहाल बस अल्लाह ही करम करे कि कोई भी आदमी आवाम का पुरसान हाल नहीं है। मैंडर की इंतज़ामिया के ताल्लुक से मैं कहूँगा कि सिविल इंतज़ामिया ख़ास तौर पे किसी भी एतबार से हमें संजीदा नज़र नहीं आती है। बहुत सारे मकानात को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जुज़वी नुकसान पहुंचा है, सड़कें जहां जहां। श्री श्री विश्व आनंद सरस्वती महाराज ने की मीटिंग मुनक्कद, बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के इंतजामात के हवाले से किया तबादला ख्याल। एक निवेदन है कि जो हमारी पवित्र छड़ी यात्रा सदियों से चलती आ रही है, उसमें हमारा एक पड़ाव होता था चंडक में। उस चंडक के 2 मिनट के लिए अगर आप वहाँ हम सिर्फ सांकेतिक अगर हम वहाँ पे रुकें और करेंगे तो किसी का बहुत बड़ा कारण बनता है आने वाले टाइम में। हम चाहते हैं जो 18 से पहला जत्था आता है तो जो रूट होते हैं बलराम मंदिर ने पिछली बार की बात की थी, अगर उन लोगों से कुछ ध्यान किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वही लोग बाहर आके कहीं ना कहीं अच्छी बातें बनाते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। देखो बात के जिसके बारे में हम आम बात करते हैं बन जाता है यात्रा का बहुत मतलब करते हैं। यात्रा में यहाँ नहीं सिर्फ सुंदरबन से यहाँ बड़ी सबसे मुख्य बात तो ये है कि सारे भारत के अंदर इस छड़ी यात्रा के माध्यम से जो है इस इलाके का एक मैसेज पूरे देश में जो है ऐसा जाता है कि ऐसा मैं पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरा नेपाल, पूरा भूटान, पूरा सिक्किम, सारा असम, नेपाल, पूरा ऊपर तिब्बत तक हुआ। किसी एक गांव के अंदर भी इस प्रकार की जो एक आम पब्लिक के लिए, यात्रियों के लिए जो ऐसी विशेष अच्छी विचारधारा ये हमने पूरे इंडिया में नहीं देखी। मैंने बताया था 1-2 जगह पर हम लोग प्रोग्राम किए, उनको किराया। कश्मीर में शदीद बारिशों के बाद श्रीनगर सिटी में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें नालों की सूरत इख्तियार कर गई।
उधर कटरा में माता वैष्णो देवी ट्रैक भी बारिशों के दौरान सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया। लोगों को कई तरह की मुश्किलात का करना पड़ा सामना। इलाकों में बारिश होने के कारण चिनाब दरिया के पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इस स्थिति में कलाल डैम से पानी को आवश्यकता अनुसार छोड़ा जा रहा है, जिससे बांध के निचले क्षेत्र में चिनाब दरिया का स्तर कभी भी बढ़ सकता है। अतः सर्वसाधारण एवं स्थानीय जनों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहते हुए सावधानी बरतें और चिनाब नदी के किनारे न जाएं। साथ ही मवेशियों को भी नदी के किनारों से दूर रखें तथा किसी भी हाल में असुरक्षित स्थान व माध्यमों से नदी को पार करने का खतरा न उठाएं, ताकि उसको किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान होने के खतरे से बचा जा सके। कठुआ में मिट्टी के तोदे गिरने से 2 रिहायशी मकान तबाह हो गए। मुख्तलिफ मुकामात पर 8 अफराद के लुक्मा अजल होने की भी इतला। प्रदेश कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, अगर उनकी हुकूमत बनती है तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा, स्मार्ट मीटर भी हटा दिए जाएंगे। लोगों को बताया, लेकिन पूरा मैं वसूख से कहूंगा कि यहाँ पे नॉन लोकल्स को प्लॉट देने की कोशिश की जाए। ये सारी चीजें हम आज आपके सामने रखी। कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में और स्टेट हेडक्वार्टर पे इन सभी चीजों के लिए आने वाले दिनों में एडिटेशन करेंगे और ये सारे इश्यूज आप लोगों के सामने हम रखेंगे और इस सरकार को पूरा गिरने की कोशिश करेंगे और जो आने वाले इलेक्शन है उसकी पूरी तैयारी करेंगे। और लोगों को बता रहे हैं हम कि अगर कांग्रेस आती है आपके घर के सामने स्मार्ट मीटर नहीं होगा, आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू में कांग्रेस आती है तो सबसे पहला रेजोल्यूशन हमारा यह होगा कि जैसे 1947 से लेकर आज तक कोई प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं लगता था, आज के बाद भी नहीं लगेगा। ये हम उनको वसूख से कहते हैं। ये सारे इश्यूज जो हैं हम लोगों में लेके जाएंगे और दम से इलेक्शन लड़ेंगे। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत देता हूं। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि गैर मुकामी मजदूरों पर हालिया हमले इंतजामिया की नाकामी है। भी नींद कर रही है, नींद में आ गई है कहीं। ये ठीक है, यात्रा चल रही है, यात्रा के बिना आम लोग भी उनकी जिम्मेवारी है, यात्रा जम्मू कश्मीर के लोगों की भी जिम्मेवारी है, लेकिन आम लोग
एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, दे शुड अटेंड टू एवरीथिंग। और जहां उनको लग रहा है कि सुस्ती सी आ गई है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों में, एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि अफसर कोई ये नहीं होते हैं कि दे आर द ओनली वंस हु कैन नॉट बी टेकन टू टास्क, दे शुड बी टेकन टू टास्क फॉर दीज थिंग्स। बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टीज के नेता इकट्ठे होते हैं। महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको बचाना है। अपनी पार्टी कैसे देखते हैं? मैं कहता हूँ आइडिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमें आइडिया ऑफ जम्मू कश्मीर बचाना। हमारी रियासत जो थी, हमारे 3 खिते थे, एक खिते को हमसे तो अलग किया गया, 2 खितों को डाउनग्रेड किया गया। पहले जब मैं जम्मू कश्मीर की लड़ाई जीतूंगा फिर मैं भारत की लड़ाई के बारे में बोलूंगा। तो आपको लगता है 2024 से पहले जो ये महागठबंधन बन रहा है कि ये कोई इफेक्ट डालेगा? ठीक है, मैं तो जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। यहाँ तो पहले ही मिले हुए हैं, चारों जमातें इकट्ठी हैं। यहाँ तो ना ये फर्क है कि बीजेपी अलग है, यहाँ बीजेपी, पीडीपी, एनसी एक ही हैं। तो कांग्रेस भी मिल गई, अब इतनी फर्क है, कांग्रेस भी इनके साथ शामिल हो गई। ये तो एकजुट है और इनकी पॉलिसियाँ जम्मू कश्मीर को लेके एक जैसी हैं। ये सब जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाना चाहते हैं और यहाँ के लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके राइट्स ख़त्म करने पे तुले हुए हैं मुख्तलिफ बहानों से। इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता है कि यहाँ कोई 2 गठबंधन है, यहाँ एक ही गठबंधन है, चाहे वो अलग अलग भी ये हों, लेकिन ये मिले हुए लोग हैं। 5 मरला प्लाट देने की बात हुई, आपको लगता है लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन को देखते हुए ये? नहीं, देखिए ये डेवलपमेंट के काम है, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। गरीबों का मसला है, क्यों नहीं, अच्छा है। मैं कहता हूँ शहर जम्मू और शहर श्रीनगर में भी दे दो, इसमें इलेक्शन के साथ। और यार जम्मू कश्मीर में कौन से इलेक्शन, किन इलेक्शनों के? सपने आप ही देखते हो सियासतदानों की तरह, कहाँ ये इलेक्शन करेंगे? अगर किसी